जाता है देखते हो। मेरा तो मन कर रहा था देखते ही रहो। एक आप लोग भी हाई करिए। यहाँ पे चल रहा है इनका फोटोशूट। यहाँ पे हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो संडे का दिन है, पिछले व्लॉग के आगे से मैं ये वीडियो जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपने देखा था हम लोग डी मार्ट गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ से ग्रॉसरी वगैरह लेके आए और करीबन 1:30 बजे हम लोग घर पहुँचे। तो दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, वहाँ से आके फटाफट से मैंने यहाँ पे तड़का लगा लिया है। जीरा लहसुन वगैरह कूट के डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल डाल दी है। टमाटर मैंने साथ ही डाला था बॉईल करने के लिए, तो इसको मैंने थोड़ा सा मैश किया और उसके बाद दाल डाल दी। बॉईल कर लूँगी इसको 2 मिनट के लिए। उसके बाद चावल मैंने रख दिए थे इसके बाद बनने के लिए। तो दोपहर के 1:30 बज गए हैं, हम लोग आ गए थे करीबन 1 बजे। तो डी मार्ट का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। बरेली में अगर किसी को पता नहीं है ना, डी मार्ट खुला है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल रहा है डी मार्ट के बारे में। तो आप ज़रूर जाना, एक बार जाने वाली जगह है। एक बार वहाँ जाओगे ना, इतना मज़ा आएगा। जाओगे आप 2-4 सामान लेने के लिए, लेके आओगे आप 10-12 सामान। तो वहाँ जाके ऐसा हो जाता है देखते हो। मेरा तो मन कर रहा था देखते ही रहो, एक एक कोना छान मारूँ कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। मतलब जैसा डी मार्ट उधर था वैसा ही इधर सेम, बहुत मज़ा आया। वैसे तो डी मार्ट सभी जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन 2-2.5 साल के बाद मैं गई ना डी मार्ट, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। काफ़ी सारा सामान ही हम लोग लेके आए, लेकिन पूरा राशन नहीं मिला, क्योंकि जो चीज़ें हम पर्टिकुलर लेते हैं वो पर्टिकुलर वहाँ पे नहीं मिली। अलग अलग दूसरी ब्रांड की तो मिल रही थी, लेकिन जो मुझे पसंद आती है फिर मैं वही लेती हूँ। तो इसलिए कुछ चीज़ें रह गई हैं हमारी। ये मेरे को कॉपीराइट लगवाएगा। तो सबसे पहले ना शुरू करते हैं। ये है मेरा एक कैरी बैग। तो इस बार हमारा बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा सामान काफ़ी सारा आ गया है। डी मार्ट जाओ और एक्स्ट्रा सामान ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। आपको याद होगा जब मैं इंदौर में रहती थी, वीक में 1 बार या 2 वीक में मैं ज़रूर डी मार्ट ज़रूर चली जाती थी, और छोटा मोटा कुछ ना कुछ सामान तो आ ही जाता था मेरा। तो ऐसा यहाँ भी हुआ है। तो रोस्टेड वर्मीसेली वहाँ इतनी अच्छी मिलती है ना, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये मिल गई थी वहाँ पे। तो ये लेके आए हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अलग आता है, अच्छा आता है रोस्टेड वर्मीसेली। और डी मार्ट के अपने ही अलग प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जो है खड़ा मसाला का पैकेट, इसमें सारे तरह के खड़े मसाले रहते हैं। उसके अलावा टूथब्रश लेके आई हूँ मैं, टूथब्रश का सेट। नोनी की कार आई है, 3 का सेट है, वो तो मैंने दिखाई दिया था बेटा। रूह अफ़ज़ा, तो रूह अफ़ज़ा हमारा ख़त्म होने वाला था, हम लोग काफ़ी पीते हैं आजकल। इसके अलावा ये वाला अचार हम इंदौर में लिया करते थे, तो यहाँ दोबारा मिल गया डी मार्ट में, तो ये हस्बैंड ने लिया है मिर्च का अचार। उसके अलावा नोनी का है ये टूथपेस्ट 2 to 5 ईयर वाला। और बिस्किट लाए हैं। एक तो ये लेके आए हैं डार्क फैंटेसी, ये पता नहीं किसने रखा है, नोनी ने रखा है ना। दूसरा लेके आए हैं ये यूनिबिक का कोकोनट बिस्किट है। तो ये अच्छा होता है, ये मेरी मम्मी ने ना भेजे थे एक बार, तो मुझे अच्छे लगे चाय वाय के साथ खाने के लिए, तो इस बार हम ये को पैकेट ले आए। और ये है कॉफ़ी की शीशी, कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए चाहिए। उसके अलावा इनो लेके आई हूँ इडली वगैरह बनाने के लिए। नोनी के भी टूथब्रश आ गई, क्योंकि इसके टूथब्रश भी काफ़ी पुराने हो गए थे, तो ये वाला। उसके अलावा ये है बेबी सोप हिमालय का। और ये है स्कॉच ब्राइट, 5 का सेट है, और काफ़ी दिनों के बाद लेके आई हूँ मैं। और ओट्स लेके आई हूँ, क्वैकर ओट्स। के अलावा एक सिल्क बबली सिल्क, ये अच्छे लगते हैं, नॉन से मैं हाइड कर रही हूँ थोड़ा सा। और ये है रसगुल्ला, छोटा सा बॉक्स, अच्छा लगता है ना खाना खाने के बाद कभी कभी। और एक पैकेट रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल नहीं लाए हम लोग, क्योंकि हमारे पास रखा हुआ है, हमने कैंटीन से मंगाया था पापा से। और पॉपकॉर्न जो है एक ये वाला लेके आए हैं, आपको याद होगा मैंने पहले भी लिया था एक बार, डी मार्ट में ही मिलता है इस तरह का, अच्छा लगता है ये वाला। मतलब बटर वटर डाल के फ्राई करो, मसालेदार बनाओ, टेस्टी लगता है। और दूसरा चीज़ जीरे का पैकेट, एक पैकेट जीरा। और सैनिटाइज़र, कभी इधर उधर जाओ ना तो चाहिए होता है, खासकर ट्रैवल के टाइम पे। और एक ये लेके आया है, मैं नॉनी से छुपा छुपा के बना रही हूँ, एक ये है फ्रूटी। और एक गलती से आ गया ये एक्ट 2 वाला पॉपकॉर्न, ये हमारे पास पहले भी रखा हुआ था, गलती से आ गया ये। एनीवेज काम आ जाएगा खाने के। और किचन में छोटे छोटे जो नैपकिन्स वगैरह होते हैं ना टावल वॉश करने के लिए, मैं ये छोटे वाले सोप रखती हूँ किचन में अलग से। तो ये 2 10-10 रुपये वाले सोप। और ये मिल्की बार नोनी ने रखा है ये भी। और इस बार बाथ सोप लेके आई मैं पहली बार खादी का, तो मैं ट्राई करके देखूँगी। खादी के मैंने कई सारे देखे थे,
रिव्यूज़, तो मैंने सोचा इस बार हम भी ट्राई करते हैं। एक मतलब यही वाला लेके आई मैं, हल्दी और चंदन वाला सोप, खादी नेचुरल हल्दी चंदन सोप 2 लेके आई मैं। और ये मिला है मुझे, मतलब इतनी अच्छी क्रॉकरी मिलती है ना डी मार्ट में, बर्तन ऑर्गेनाइजर प्लास्टिक वेयर बहुत अच्छे। तो ये लेके आई मैं कॉफ़ी या फिर मिल्क वगैरह पीने के लिए। यू मेक मी सुपर हैप्पी, बहुत ही प्यारा सा लिखा है कोट इसमें। तो थोड़े बड़े साइज़ का भी है, बड़ा वाला मग मेरे पास नहीं है, सारे टूट चुके थे, तो एक बड़ा मग भी आ गया है इसी बहाने। तो बैग में एक लेके आई हूँ मैं सोडा, ये मैं लाई हूँ डोसा, डोसा कह रही हूँ, भटूरे बनाने के लिए, भटूरे वगैरह बनाने के लिए, इससे आटा गूंथो ना। तो मैंने ट्राई तो नहीं किया है, मैं पाउडर ही डालती हूँ वैसे, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ ये वाला ट्राई करूँगी। उसके अलावा ये लेके आए हैं गेंडा का है, कोलिन वाला मतलब स्प्रे। तो ये बाय वन गेट वन था, 2 मिले हैं ये हमको, 2 मिले हैं। तो ये हमारे बहुत लंबा टाइम चलने वाला है, हम इस तरह से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते इस तरह की चीज़ें। तो ये 2 बोटल्स हो गई। और मैड एंगल्स लाए हैं, ये भी अच्छा लगता है हमको। है ये चना सत्तू, चना सत्तू मुझे बड़ा पसंद आया था ना, इस बार मैं 2 बड़े बड़े पैकेट ही ले आई। मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं, गर्मी का टाइम है, यूज़ हो जाएगा और हेल्दी तो ये होता ही है। उसके अलावा एक मैं बेसन का पैकेट भी लेके आई। तो ये डी मार्ट का ब्रांड रहता है, डी प्रीमिया करके, डी मार्ट प्रीमिया, ये आपको डी मार्ट में ही मिलेगा सिर्फ, और अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलते हैं, ये बाकी ब्रांड से काफ़ी सस्ते रहते हैं। उसके अलावा ये लाई हूँ साबुत धनिया का पैकेट, और ये है जैगरी पाउडर। तो जैगरी पाउडर ये दूसरे कलर का मिला है, लेकिन देखते हैं कैसे, ट्राई करके देखूंगी। श्री अन्नपूर्णा जैगरी पाउडर मिला है, ये एकदम डार्क कलर का है, तो इसको ट्राई करेंगे। मेरा जैगरी पाउडर खत्म हो गया था। खादी का सोप है। ग्रॉसरी हॉल आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग भी अच्छी लगती है। थोड़ा बहुत तो हमने शूट किया, लेकिन फिर वहाँ पे स्टाफ ने बोला कि वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फिर मैं बना नहीं पाई। तो ये छोले लेके आई हूँ, काबुली चने खुले वाले लेके आई हूँ मैं। और दूसरी चीज़ रिन सोप, कपड़े वॉश करने के लिए ना रिन सोप लेके आती हूँ मैं, ये गलते नहीं है जल्दी। जो सर्फ एक्सल होता है ना एकदम गल के सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं ये लेके आती हूँ। 4 का पेयर है ये। और एक सूप का पैकेट हस्बैंड लाए हैं। और ये है मैगी का जंबो पैक, इसमें 7-8 मैगी होती हैं छोटी छोटी, तो ये कई टाइम हमारा चल जाएगा। और डी मार्ट से कुछ कपड़े भी हम लोग लेके आए हैं, तो वहाँ पे कपड़े भी अच्छे रेट में मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं सोचा ले लेते हैं। बहुत टाइम बाद आए हैं डी मार्ट से, तो अच्छे से शॉपिंग कर ही लेते हैं ना। तो एक कुर्ती, मतलब कुर्ती टॉप बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। मेरा तो इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ ना ऐसी जगह पे जाके कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो एक मैं घर पे पहनने के लिए ये कुर्ती लेके आई हूँ, 199 की है। तो ये कलर अच्छा लग रहा था, फ्रंट में थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। घर पे पहनने के लिए, मेरे पास कुर्ती वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए नॉर्मल डेली वेयर के लिए। और दूसरा मेरा किचन टॉवल जो है ख़राब हो गया था, तो एक ही लेके आई हूँ। ये 50 का मिला है मुझे, तो एक ही लेके आई हूँ ये। और दूसरा चीज़ ये है पिलो कवर। तो पिलो कवर जो अलग से चाहिए होता है कभी कभी ना, तो ये 50-50 के मिल रहे थे, तो 2 पिलो कवर लेके आ गई मैं। और नॉनी के लिए शॉर्ट चाहिए थे, तो नॉनी के पास ज़्यादा शॉर्ट नहीं थे, तो ये शॉर्ट लेके आई हूँ। मतलब 79 का एक शॉर्ट मिल रहा था वहाँ पे, तो मैं सोचा ले लेते हैं, गर्मी में ना काम आता है, शॉर्ट काफ़ी सही रहते हैं। तो 2 कलर लेके आए हैं, ब्लैक और एक ये, क्योंकि ये 2 कलर ऐसे होते हैं सारी तरह की टी शर्ट्स और शर्ट्स में चल जाते हैं। दूसरा मैं आरू के लिए भी लेके आई हूँ इस बार। तो आरू के लिए ये लेके आई हूँ शॉर्ट, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। गर्ल्स के लिए भी इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन थे ना वहाँ पे, गर्ल्स के कपड़े। एक ये शॉर्ट है, उसके लिए घर पे पहनने के लिए अच्छा रहेगा ना, कंफर्टेबल समर्स में। और दूसरा बहुत ही प्यारी सी मैं ये फ्रॉक भी लाई हूँ उसके लिए। तो साइज़ मुझे थोड़ा सा लग रहा था कहीं छोटा ना हो जाए, तो मैं उसके लिए लाई हूँ, आई थिंक 6 to 7 ईयर वाला है ये। हाँ 6 to 7 ईयर वाला ही ले आई मैं। 5 to 6 भी मिल रहे थे, लेकिन मैं सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा साइज़ का ही ले लेते हैं, 1-2 साल तक ही वो पहन ले। अच्छा है, कॉटन का, डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट वगैरह जाने के लिए पार्टी वेयर भी अच्छा ही लगेगा। बहुत प्यारा लग रहा है ये, इस तरह से पूरी घेर बनी हुई, लंबा होगा वैसे शायद उसके लिए, लेकिन बाद में काम आ सकता है ना, अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने ले लिया है। तो ये हमारे कपड़ों का कलेक्शन और हमारी पूरी ग्रोसरी जो डी मार्ट से लेके आए हैं पहली बार। तो चलिए अब जो है खाना बन चुका है ऑलरेडी, चावल बन गए हैं, दाल बन चुकी है, खाना खाते हैं। इसके बाद मैं सीधा इवनिंग टाइम में आ रही हूँ, करीबन 4-4:30 बज रहे थे, और थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, लेकिन नॉनी सोया ही नहीं। उसे तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना, जब भी उसका कोई नया टॉय नई चीज़ आती है तो वो सोता ही नहीं है एक्साइटमेंट में। और जब हम बच्चे थे हमारे साथ भी यही चीज़ होती थी, इवन अभी भी ऐसा ही होता है, एक्साइटमेंट होती है तो नींद जल्दी खुल जाती है ना, ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे जो है जैगरी पाउडर मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था मेरा पहले से। शाम के 5 बज गए हैं, चाय बन रही है, और उसके साथ खाने के लिए मैं लेके आई हूँ अभी समोसे, लेकिन बड़े छोटे छोटे से हैं,
2 ही समोसे लेके आई हूँ क्योंकि गर्मी में ज़्यादा ये चीज़ खाई नहीं जाती है। और दूसरी चीज़ सब्ज़ी भी नहीं थी घर पे बनाने के लिए। वैसे आज हमें मंडी भी जाना था लेकिन टाइम नहीं हो पाया तो मंडी हमने स्किप कर दिया। तो फिर मैं तोरई लेके आई और फ्रूट्स भी नहीं थे तो मैं वाटरमेलन लेके आई। तो ये 2-3 चीज़ें लेके आई हूँ मार्केट से। इतनी धूप में उनको आलस आ रहा था तो मैंने सोचा मैं ही जाके आ जाती हूँ फटाफट से। उनसे बार बार बोलो जाओ जाओ जाओ, उनका मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो मैं ही चल लेती हूँ, इससे अच्छा नोनी और मैं जाके फटाफट से लेके आ गए शॉप से। तो यहाँ पे चाय बन रही है, सब्ज़ी इन्होंने कट कर दी है और अब जो है पहले चाय पीते हैं। जैगरी पाउडर मैंने नया वाला खोला है तो इसका रंग थोड़ा सा गहरा है। आई डोंट नो इसका कैसा टेस्ट आएगा। एक बार हम लोग गुड़ लेके आए थे इंदौर में जो गुड़ आया था वो भी ब्लैक कलर का इसी तरह का था, वो मुझे पसंद नहीं आया। तो पता नहीं कैसा होगा, मुझे लग रहा है ये वही वाला गुड़ होगा, उसी से इसका पाउडर बना के रखा हुआ है। बट हमें यूज़ तो करना ही पड़ेगा। ये वाला टॉवल लेके आए थे आज हम, पिंक कलर का। तो ये वो छोटे छोटे वाले टॉवल ना बहुत पुराने हो गए हैं और ख़राब भी होने लगे हैं। तो फिर अब इनको मैं रिप्लेस कर दूंगी। ये बड़ा वाला भी ख़राब ही हो गया है तो इसलिए मैं सोचा एक ले लेते हैं, अच्छा लगता है ना। इस तरह के ठीक रहते हैं, इजी टू वॉश और जल्दी ड्राई हो जाते हैं और इस तरह से हैंग करने के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी। वैसे सारी चॉपिंग हस्बैंड ने की क्योंकि मैं सब्ज़ी लेने गई और वहाँ से आके उन्होंने प्याज वगैरह लहसुन सब चॉप करके रखा हुआ था। उन्हें आजकल मार्केट जाके सब्ज़ी लेना बहुत बोरिंग काम लगता है क्योंकि उन्हें पता है मैं स्कूटी लेके आजकल सारा सामान जो है खुद ही ले आती हूँ। और जब भी मैं उनको भेजती हूँ उन्हें सब्ज़ी लेने के लिए वो मुझे 10 बार फ़ोन करते हैं और एक आध चीज़ें तो वो भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनसे मंगाने से बेटर है कि मैं खुद जाके वहाँ पे अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से सब्ज़ी वगैरह ले आऊँ। तो आजकल वही हो गया है कि मैं ही सारी सब्ज़ियाँ फ्रूट्स वगैरह लाती हूँ घर के लिए, वो नहीं लाते हैं। तो इसीलिए ना उन्होंने सारी चॉपिंग करी। मैंने यहाँ पे जो है सब्ज़ी में तड़का लगाया, लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, काफ़ी अच्छी लगती है। प्याज लहसुन जीरा वगैरह तड़के में डाला और आलू और तोरई पकेंगे। यहाँ पे कर रहे हैं हम धुलाई क्योंकि सीढ़ियों में हो रही है ना मिट्टी, तो मिट्टी को जो अच्छे से वो कर लेंगे, इसी बहाने प्लांट्स में भी पानी चला जाएगा। पाइप लगा के सारा काम जो है एक बार में हो जाएगा, नहीं तो बार बार मग्गे में पानी डाल के मग्गे में पानी भर के ऊपर डालना पड़ता है। और देखो मेरा पुदीना कितना अच्छा हो रहा है, काफ़ी दिन से मैंने तोड़ा ही नहीं है इसे। हाँ यहाँ पे मिट्टी हो रही है। सब्ज़ी यहाँ पे देख लेते हैं, आलू अच्छे से थोड़े सॉफ्ट हो गए थे मतलब। और इसके बाद मैं इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। वैसे तुरई की सब्ज़ी ना हमारे घर में बहुत कम बनती है, मुझे पहाड़ी तुरई ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी वो मार्केट में मुझे दिख नहीं रही है लेकिन मैं जल्दी उसको बनाऊंगी अगर मिलेगी तो यहाँ पे मैंने डाला था थोड़ा सा मैगी मसाला, काफ़ी टेस्टी हो रहा था, तो प्यारा लग रहा है। भी तो भाई है आपका, कह रहा मम्मी भाई का है ना। यहाँ पे प्री वेडिंग करने के लिए एकदम बढ़िया है, प्री वेडिंग कर लो बढ़िया से, ऐसे बनाते हैं। सोसाइटी में आसपास के लोग जिनके साथ मैं वॉक करती हूँ पार्क में, तो हम सब ने डिसाइड किया कि आज हम थोड़ा सा घूमने जाते हैं। तो हम लोग आए थे वेटनरी इंस्टीट्यूट जो कि बरेली के हैं ना, उनको पता होगा यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा वेटनरी इंस्टीट्यूट है। तो इतना अच्छा एरिया, बहुत बड़े एरिया में ये है, इतना साफ़ सुथरा, इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी ग्रीनरी थी। वैसे यहाँ जाना अलाउड नहीं होता है तो परमिशन लेके हम लोग गए थे अंदर। तो यहाँ पे जो है मेरे साथ में जो भी फ्रेंड्स लोग हैं, नोनी के फ्रेंड्स, उनकी मम्मी और नोनी की टीचर भी हैं। मज़ा आ रहा है। हमारी प्रॉपर्टी है, अभी तो मैं डियर दिखाऊंगी। चलो हम देखेंगे कहाँ से। केव है, चलो केव देखते हैं। नोनी आ जाओ, केव देखेंगे। डरावनी तो नहीं है। केव गार्डन तो हम गए थे उस दिन, नैनीताल में भी ऐसे ही था। यार डर तो नहीं लगेगा बच्चों को लेके से जाने में। नोनी तो उस दिन गया था वैसे गुफा में। वाह पेड़ देखो यहाँ कितने बड़े बड़े हैं। ये वाले फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। चलो पेड़ कैसे गिरे हुए हैं ना भाभी, यहाँ पे देखिए सूख के गिरे हुए हैं, ये सूख गए होंगे ना। हाँ थोड़ी सी हॉन्टेड जगह लग रही है। वो बीच में देखो पिंक कलर के फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं पेड़ के ऊपर, ये वाले। उधर देखो खरगोश है, वो शायद से खरगोश है, क्या है सफेद में? किधर है खरगोश? वो उधर साइड देखो, वो सफेद सफेद, उधर से चलेंगे, उधर से दिखेगा।
हाँ उधर ना। वाइट इसमें पता है इतनी वाइट हिरन भी है, हिरन इसमें वाइट भी है बारहसिंगा के साथ। वाओ। देखो बारहसिंगा वाला देखो कितना सुंदर लग क्या रहा हो रहा है, मतलब बैठ रहा है? है। अरे ये कितना फास्ट है, आप रोटी कहीं लेटा चोट वोट तो नहीं लगी इसको? इसका ये तो अकेला बैठा है बेचारा, अरे हल्ला नहीं करते, डर लग जाएगा बेटा उसको। कोई सुना के चले सारे आ गए एक साथ झुंड में। इधर को आ जाते तो अच्छा रहता। इधर इधर की तरफ ही आएंगे। वो देखो हिरन देखो उधर भी है। तो पूरा 1-1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे घूमते रहे, बहुत अच्छा लगा, सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली, कई सारे एनिमल्स भी थे। और अंधेरा होने के बाद हम लोग घर पहुँचे हैं, तो आज का पूरा टाइम हमारा ना घूमने में ही निकल गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। तो व्लॉग मैंने एंड ही नहीं किया। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।